गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने देखा था थेल्स प्रमेय क्या होता है और उसी का आज है ये विलोम। थोड़ा हम देखते हैं, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय, वो क्या था देखिएगा। मैं थोड़ा सा उसको आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊँगा। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था थेल्स प्रमेय ये था, अगर कोई त्रिभुज था, उसमें कोई त्रिभुज दिया हो, ठीक है, और ये एक AB से एक त्रिभुज है और किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए, इस भुजा के समांतर PQ एक रेखा खींच दी है, ये जो है इसके समांतर है, इस त्रिभुज में है, PQ जो है BC के समांतर है। अगर ऐसा हो तो हम कहते थे, थेल्स प्रमेय ये बताता था कि इसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी कि AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा था। थेल्स प्रमेय ये कहती है किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही थेल्स प्रमेय था। और आज का क्या है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसका उल्टा है। इसमें क्या दिया, ये समांतर दिया हुआ, ये क्वेश्चन में जो है ये दिया हुआ है तो ये हो रहा है, मतलब ये समांतर दिया रहेगा तो भुजाएं समानुपाती होगी। और इसमें क्या है कि समानुपाती दिया हुआ है तो समांतर को ये सिद्ध करना है। देखिए ये कर रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये जो रेखा जो है, आज का जो प्रमेय है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या, कल वाला ये था, समझ में आ गया, ये समांतर दिया गया था तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती थी। और आज का प्रमेय ये है, एक त्रिभुज है और एक रेखा जो है इसके समांतर नहीं है, समांतर नहीं कर, ये जो रेखा जो है ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। यानी कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया है कि AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको सीधे ये करना है कि PQ जो है समांतर होगा BC के, ये सिद्ध करना है। जस्ट इसका अपोजिट है, देख लीजिए, इसका विलोम है, इसका उल्टा है। देख लीजिए, इसमें समांतर था तो हमें ये सिद्ध करना था, और इसमें ये इसका भुजा जो है समान अनुपात में है, समानुपाती है इसका भुजा, तो हमको ये सिद्ध करना है कि तीसरी जो भुजा है इस रेखा के समांतर है, ये सिद्ध करना है। इसका उल्टा है, देख लीजिए, कल ये दिया था तो ये सिद्ध किए थे, आज ये दिया तो ये सिद्ध करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा अगर दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, ये जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, और इसी बात को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। जस्ट इसी का उल्टा है, अपोजिट है ना, विलोम है इसका। तो चलिए अब इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे, इस प्रमेय को हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले आपको ये हेडिंग देना होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम, हेडिंग दीजिए, और ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे इसको, आप नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। देखिए, हम कल जैसे किए थे ना थेल्स प्रमेय, जैसे हम प्रूव किए थे, जैसे सिद्ध किए थे, सेम वही काम करना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। बस अंत में चलेंगे ना, लास्ट में जो मैं लिखा था ना कि जो दो त्रिभुज था, इसका आधार एक ही था और दो समांतर रेखा के बीच में था, बस उसको हम चेंज करेंगे, नहीं तो सेम कल के जैसा ही करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, कल जो थेल्स प्रमेय आप पढ़े थे सेम वैसे ही करना है। आपको रचना भी माना कि ABC एक त्रिभुज है, टोटल वही काम करना है। ठीक है, जो हमने थेल्स प्रमेय में किया था सेम काम आप वही कीजिए। कहाँ तक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तक सेम काम आप कीजिएगा। देख लीजिए, आप थेल्स प्रमेय में प्रूव किया हूँ, उसको आप देख लीजिए। ठीक, सेम फिगर को सेम वही बनाना है, ऐसे। ठीक है, चलिए मैं करके ही बता देता हूँ। ठीक है, आपसे शायद हो पाए या ना हो पाए, तो मैं करके ही बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। वैसे देखिए, ये हो गया त्रिभुज,
इसका नाम ABC है और एक रेखा हो गया, ये इसके समांतर नहीं है, दिया नहीं है समांतर है, वो पहले वाला में दिया था ये PQ रेखा हो गया एक। ठीक, क्वेश्चन में दिया क्या है देखिएगा, दिया क्या लिख देते हैं यहाँ पे, दिया है AP बाटा BP बराबर AQ बाटा CQ, ये दिया है। सीध क्या करना है, सीध करना है, ये जो PQ जो रेखा है ये BC के समांतर में, ये सीध किया। देखिए कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो भुजा तीसरी, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। जैसे ये सिद्ध करना है। ठीक है, हम करेंगे क्या, रचना करेंगे, सेम कल के जैसा रचना करेंगे। यहाँ से एक यहाँ पे लंब डालेंगे और एक यहाँ से इस पे लंब डालेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। कल के जैसा ही सेम करना है, कुछ नहीं। अब कल के जैसे ही करना है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे M और यहाँ पे N लिखते हैं। MQ जो है लंब है, किस पर है, तो AP पर, और PM जो है वो लंब है AQ पर, तथा BQ और PC को मिलाया, कल के जैसा ही, सेम कल के जैसा। ठीक, प्रमाण सेम कल के जैसे ही मैं कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे चेंज है, ये दिया है। कल के थेल्स पर में हम लोग किए थे, उसमें ये दिया था, ये सिद्ध करना था, तो ये वाला चीज़ यहाँ लिखा था, ये वाला चीज़ यहाँ लिखा था, आज उल्टा है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। ठीक, और सब कुछ रचना भी सब कुछ वैसे ही। प्रमाण देखिए क्या है, प्रमाण भी वैसा ही लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज APQ लेंगे, और नीचे वाला लेंगे त्रिभुज PBQ, यही कल के जैसा ही। और वही 1/2 गुना आधार, अब इसमें आधार हो जाएगा AP, आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा ई वाला MQ, और नीचे आएंगे तो इसमें 1/2 गुना आधार हो जाएगा इसका ये वाला BP, और ऊंचाई MQ। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया AP बटा BP, इसको समीकरण 1 सेम टू सेम आपको करना है। फिर समीकरण दूसरा बनाना है आपको, कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, फिर वही लेना है, और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस वाला ट्रायंगल को ले लीजिए, जिसे यहाँ पे लिए थे ना PBQ, तो इसे अब QCP ले लीजिए, QCP। अब इसका फिर वही कीजिए, 1/2 गुना आधार, अब इसका आधार क्या जाएगा, AQ हो जाएगा, AQ, और लंब क्या जाएगा PN लंब हो गया। इसमें 1/2 गुना इसका आधार क्या हो जाएगा CQ, अब PN हो जाएगा। ये PN से PN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका AQ बटा CQ, ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है, ये देखिएगा यहाँ पे AP बटा BP जो है बराबर है AQ बटा CQ के। यहाँ पे देखिए AP बटा BP जो है बराबर है AQ बटा CQ के। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं, जब ये LHS बराबर, ये RHS जब बराबर है, देखिए यहाँ पे दिया है RHS ये बराबर है, क्वेश्चन में दिया है AP बटा BP बराबर AQ बटा CQ, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब RHS बराबर तो LHS भी तो बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे दिस इक्वल टू दिस, कहेंगे ना, जब ये बराबर है आपस में तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, इसके लिए इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे, ये चीज इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी पी क्यू। ये पहला समीकरण से यह वाला LHS हो गया पहला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण का LHS तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी। ठीक है, अब देखिए ये चीज सेम है तो कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, तब कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी। इसमें इससे गुना किए और इसमें इससे गुना करेंगे तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे त्रिभुज छूट गया है, ट्रायंगल पी बी क्यू। और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये जो त्रिभुज है क्यू सी पी, देखिएगा यहाँ पे क्यू सी पी, देखिए यहाँ से क्यू सी पी, ये त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बराबर है ये वाला त्रिभुज पी बी क्यू। ये दोनों का क्षेत्रफल जो एरिया जो है आपस में बराबर है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी ये वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू ये वाला, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पी क्यू पर है। तो हमने 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ा था, यदि दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो और दोनों एक ही आधार पर हो तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में होती है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे। तो अब वही बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूंगा, अप्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हम जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो वह एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है, बस हो गया। इसलिए PQ जो है समांतर हो जाएगा BC के, प्रूव्ड हो गया। यही साबित करना था, बहुत आसान, कुछ नहीं। बस कल के थेल्स प्रमेय में भी हमने एक समीकरण 2 किया था और समीकरण 1 समीकरण 2 में ये बराबर दिया है तो ये भी बराबर हो जाएगा। अब जैसे क्षेत्रफल बराबर किए तो ये सेम है तो कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना किया तो दिस बराबर दिस, यानी कि ये इक्वल टू ये हो गया ना, दोनों बराबर हो गया आपस में। जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाए और एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज हो तो समांतर रेखा के बीच में ही होता है। ये कंडीशन समांतर रेखा के बीच में ही होगा, तभी जाकर के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा और दोनों एक ही आधार पर होगा। ठीक है, इससे हमको पता चलेगा कि ये जो है त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच में है, इसलिए हम कह दिया कि PQ जो है BC के समांतर है, प्रूव्ड हो गया। बात आसान है, वो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब बारी आती है एक्सरसाइज 6.2 की। तो चलिए हम एक्सरसाइज 6.2 को देख लेते हैं। तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप पहले नोट कर लें, अच्छा से इसको नोट कर लें।